बेहोश होने के कुछ देर बाद जब कीर्ति की आंखें खुली तो उसने देखा कि सब भीड़ लगाकर उसके पास खड़े हैं और उसे ही देखे जा रहे हैं। सबके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जैसे पूछना चाहते हो कि अब वो ठीक है या नहीं। अगले ही पल कीर्ति ने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि वो कुणाल के कमरे में बेड पर लेटी थी और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। फिर उसे याद आया कि पूजा के बाद उसका सर घूमने लगा था और उसके आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया था। धीरे धीरे कीर्ति पूरी तरह से होश में आ रही थी। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस रायजादा, आपको आराम करने की बेहद जरूरत है और खासकर भरपूर नींद लेने की। मैं तो कहूँगा कि आप आज दिन भर बेड रेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। और फिर वो मिस्टर रंजीत से परमिशन लेकर वहाँ से चले गए। कीर्ति ने जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि उन सबके बीच अगर कोई खुश है तो वो मिस्टर रंजीत है। उनके चेहरे की लंबी सी स्माइल उनकी खुशी बयां कर रही थी, पर उसकी वजह क्या थी वो समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन वही कुणाल और मीनल उसे इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, और ये बात भी उसे समझ ही नहीं आ रही थी। अगले ही पल सबकी चुप्पी तोड़ते हुए मिस्टर रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, कीर्ति बेटा, अब तुम ठीक हो ना? अब से तुम बस अपना ध्यान रखो, तुम्हें किसी भी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति ने इस पर कुछ नहीं कहा। फिर रंजीत ने मीनल से कहा, चलो मीनल, कुणाल और कीर्ति को कुछ वक्त आराम करने दो। मीनल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जैसे आंख खोलकर बेहोश थी। रंजीत के कहने पर ही वो होश में आई और फिर दोनों वहाँ से चले गए। एक्चुअली बात ये थी कि कीर्ति कुणाल के डर से 3 दिन लगातार जाग रही थी और आराम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आ गया। जब डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया तो उसके जागने की वजह तो वो नहीं जानते थे, पर उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस बात को वो समझ गए थे, जिसकी वजह से मिस्टर रंजीत को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने इसका मतलब कुछ अच्छे से निकाल लिया। उन्हें लगा कि कीर्ति और कुणाल का एक कमरे में रहना उनके लिए सही रहा। वही मीनल भी कुछ ऐसा ही समझ बैठी थी, जो उसके ऊपर पहाड़ टूटने जैसा था। लेकिन इन सब के बीच कुणाल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कीर्ति की चिंता और भी ज्यादा सताने लगी थी। उसने रंजीत और मीनल के जाते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया और टेंशन लेते हुए कीर्ति से बोला, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में चिंता के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था। कीर्ति उसे उसके जागने का कारण नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसकी वजह खुद कुणाल ही था, जिसके नींद में चाकू लेकर चलने वाली बात ने कीर्ति को बुरी तरह से डरा दिया था। उसकी चुप्पी देखकर कुणाल ने नाराजगी जताते हुए आगे कहा, तुम्हें अगर मेरी वजह से नींद नहीं आ रही थी तो एक बार मुझसे कह सकती थी ना। इस तरह रात भर जागने से क्या मिला तुम्हें? कर ली ना अपनी तबीयत खराब। कीर्ति शांत जरूर थी, पर आज उसे कुणाल से कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि कुणाल का उस पर इस तरह गुस्सा करना उसे और भी अच्छा लग रहा था। कुणाल बेधड़क कीर्ति को डांट रहा था। काफी देर बाद जब उसकी भड़ास खत्म हो गई तो उसने देखा कि कीर्ति किस तरह से उसे टुकुर टुकुर देख रही है और उसके चेहरे की मासूम सी स्माइल बता रही थी, जैसे उसके गुस्से से कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने चिढ़ते हुए कीर्ति से हक भरी नाराजगी से कहा, अब हंसना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, समझी? और अगर अब भी नींद नहीं आ रही हो तो बताओ, मैं अपने तरीके से सुलाता हूँ। कुणाल की आवाज में पूरी तरह से धमकी झलक रही थी। ना जाने वो किस तरीके से उसे सुलाने की बात कर रहा था। इस बात पर कीर्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ कुणाल, तुम इतना टेंशन मत लो प्लीज। कीर्ति के प्लीज कहने का तरीका इतना अलग था कि उसके कहने पर कुणाल का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसने समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन अब अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानकर सो जाओ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बेफिक्र होकर कह सकती हो। कीर्ति उसे अब बस देखे ही जा रही थी। कुणाल ने बड़े प्यार से उसे ब्लैंकेट उठाया और आगे बोला, और अगर तुम्हें मेरे इस कमरे में रहने की वजह से दिक्कत हो रही है तो आज से हम अलग अलग कमरे में सोएंगे। कीर्ति कुणाल की मजबूरी समझती थी। वो जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रहा था,
इसलिए कीर्ति ने कहा, नहीं कुणाल, मुझे तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हम एक कमरे में सो सकते हैं। पर कीर्ति, तुम्हारी तबीयत। कुणाल कुछ शब्द कह ही पाया था कि कीर्ति ने उसकी बात काटते हुए कहा, कुणाल, मेरी तबीयत मेरी गलती से खराब हुई है। अगर हम अलग कमरे में रहे तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहती वो हमारी वजह से दुखी हो। कुणाल कीर्ति की बातों का कोई जवाब ही नहीं दे पाया और चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। करीब 4 घंटे बाद कीर्ति की नींद खुली। उसने देखा कि कुणाल वहीं पर था और सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कीर्ति उठकर अपनी जगह पर बैठने लगी, लेकिन जैसे ही कुणाल की नजर उस पर पड़ी, वो जल्दी से उसके पास आया और बैठने में उसकी मदद करते हुए बोला, आराम से कीर्ति, अभी तुम कैसा फील कर रही हो? कीर्ति ने आराम से कहा, पहले से बेहतर। गुड। कहते हुए कुणाल ने तुरंत पास रखे एक बाउल को उठाया और कीर्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब फटाफट दलिया खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। उस वक्त कीर्ति का कुछ भी खाने का मन नहीं था। उसने मना करते हुए कहा, नहीं कुणाल, अभी मेरा मूड नहीं है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। उसके मना करने पर कुणाल की भौहें तुरंत तन गई। उसने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर जो कह रहा हूँ वो चुपचाप मान लो, वरना मुझे अपनी बात मनवाने के और भी कई तरीके आते हैं। कीर्ति उसके जबरदस्ती फोर्स करने पर गुस्सा हो गई। उसने भी छल्लाते हुए कहा, कुणाल, तुम मुझे जबरदस्ती खाना खाने के लिए नहीं कह सकते, मेरी भी कुछ अपनी वैल्यू है, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। कीर्ति के इस तरह से मना करने पर कुणाल अब बुरी तरह से गुस्सा हो गया था। वो बिना कुछ कहे कीर्ति को तीखी नजरों से देखने लगा। उसे इस तरह से घूरते हुए देखकर कीर्ति को अब बेचैनी होने लगी, क्योंकि वो जब भी जवाब देने की बजाय उसे इस तरह से देखता था, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था जिससे कीर्ति उससे जीत नहीं पाती थी। वो आगे कुछ करे इससे पहले ही कीर्ति ने हिम्मत दिखाते हुए कुणाल से कहा, कुणाल, तुम्हारे इस तरह से घूरने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। कहते हुए उसने कुणाल से अपनी नजर फेर ली। उसने उससे ऐसा कह तो दिया था, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि अंदर ही अंदर उसका क्या हाल हो रहा था। अगले ही पल कुणाल ने बिना कुछ कहे गुस्से से दलिया का बाउल उठाया और जब तक कीर्ति उसकी हरकत को समझ पाती, वो बेड पर चढ़कर उसके सामने बैठ गया। कीर्ति घबराई थी। उसने डरते हुए कुणाल से कहा, तुम अब क्या करने वाले हो? कुणाल ने अब भी उससे कुछ नहीं कहा और एक चम्मच दलिया उसके होठों के सामने ले जाकर धमकी भरे अंदाज में बोला, ये तो तय है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए। कहते हुए उसने अपनी आंखों से उसे खाने का इशारा किया। कीर्ति बच्चों की तरह मुंह फुलाए हुए बैठी हुई थी। वो खुद में बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। खैर, ये तो सच था कि वो कुणाल का कुछ भी नहीं कर सकती थी। कीर्ति को ना चाहते हुए भी दलिया खाना पड़ा और कुणाल भी तब तक उसे खिलाता रहा जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। उस वक्त कीर्ति का दिल ही समझ रहा था कि एक एक निवाला निगलना उसके लिए दवाई से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लास्ट बाइट खिलाने के बाद कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल। लेकिन कीर्ति उससे इतनी ज्यादा चिढ़ी हुई थी कि उसने भी उसके मुंह पर बोल दिया, हाँ, खड़ूस। कुणाल हंसते हुए उसके पास से उठ गया और बाउल किनारे रखकर कीर्ति की दवाई निकालने लगा और बड़े आराम से कीर्ति का मजाक बनाते हुए बोला, तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की से निपटने के लिए खड़ूस बनना ही पड़ता है। और उसके सामने दवाई को आगे बढ़ाते हुए बोला, चलो अब फटाक से दवाई खा लो, वरना मुझे फिर से जबरदस्ती करना पड़ेगा। कीर्ति ने इस बार बिना कुछ कहे मायूसी से उसके हाथ से दवाई ले ली और चुपचाप उसे खा लिया। कुणाल ने जब देखा कि कीर्ति अब पूरी तरह से रिलैक्स्ड लग रही है, तो वो शांत अंदाज में उसके बगल में बैठते हुए बोला, कीर्ति, अब मैं जो भी कुछ तुमसे पूछूंगा सब कुछ सच सच बताना। कुणाल के कहने का तरीका इतना सीरियस था, कीर्ति भी इस पर कुछ नहीं कह पाई, बल्कि चुपचाप मासूम बच्चे की तरह उसने हाँ में गर्दन हिला दिया। कुणाल ने बड़े ही आराम से पूछा, कीर्ति, सच सच बताना, तुम जब से यहाँ आई हो रात में क्यों जाग रही थी?
इस बार कुणाल के सवाल में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं झलक रही थी। वो बड़े ही सरल तरीके से पूछ रहा था ताकि कीर्ति उसे सब सच सच बता सके। लेकिन कीर्ति उससे कहती भी क्या? उसकी जिस वजह से वो इतना डर रही थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। तो उसे लगा कि इस बारे में कहना अब सही नहीं होगा, इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, एक्चुअली कुणाल, मुझे इतने महंगे लाइफस्टाइल की आदत नहीं है ना, और यहाँ तो हर एक चीज वीआईपी है, बस इस वजह से एडजस्ट नहीं कर पाई। उसकी बात सुनने के बाद कुणाल ने कहा, बस इतनी सी बात? लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन कुणाल, कीर्ति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, पर अब तुम मेरी वाइफ हो और डिवोर्स के बाद भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अब अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि तुम्हें वापस वही जिंदगी देखनी पड़ेगी। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या जवाब दे। वो चुपचाप कुणाल को एहसानमंद नजरों से देखे जा रही थी। आज रात कीर्ति बिना डरे चैन से सो पाई थी, लेकिन कुणाल जागता रहा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं वो फिर से ना जाग जाए। दोनों के बीच ये कैसा रिश्ता था ये तो वो दोनों खुद भी नहीं समझ पा रहे थे, पर दोनों ही धीरे धीरे एक अनजान डोर से जुड़ रहे थे। अगले दिन कीर्ति काफी फ्रेश लग रही थी, इसलिए वो फटाफट रेडी होकर शूटिंग के लिए जाने लगी। वो बस निकल ही रही थी कि तभी उसे रंजीत मिल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कीर्ति से कहा, सुबह से कहाँ जा रही हो बेटा? कीर्ति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज मेरी शूटिंग का पहला दिन है तो कंपनी जा रही थी। इस पर रंजीत उसकी फिक्र करते हुए बोले, हाँ ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत? रंजीत आगे कहते इससे पहले कुणाल ने उन्हें टोकते हुए कहा, डैड, इसकी चिंता करने की जरूरत अब हमें नहीं है। इस बात पर रंजीत कुणाल को सवालिया नजरों से देखने लगे। कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखते हुए कहा, डैड, इसने मुझसे प्रॉमिस किया है, अगर ये दोबारा बीमार पड़ी तो वो सब कुछ करेगी जो हम कहेंगे। इस बात पर रंजीत हंस पड़े और कीर्ति से बोले, ऐसी बात है तो फिर कीर्ति बेटा, तुमने घाटे का सौदा कर लिया है। कीर्ति ने एक नजर चिढ़कर कुणाल की तरफ देखा और फिर मिस्टर रंजीत को समझाते हुए बोली, पापा डोंट वरी, जब मैं बीमार पड़ूंगी ही नहीं तो कैसा घाटे का सौदा?